हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। मैं आलोक कुमार सीनियर क्लर्क आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी भी आपको पता है कि रेलवे के ग्रुप डी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसमें बहुत से बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है और अंतिम 4 दिन बचे हैं। अभी भी बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं कहीं से हमको एग्जैक्ट डाटा मिल जाए, कहाँ से कितने फॉर्म भरे गए हैं और कितना कंपटीशन रहने वाला है। इसी के रिगार्डिंग हमने आरटीआई लगाया था, तो उसका रिप्लाई आ गया है। आपको आज शाम तक या कल आपको हम पूरा बता देंगे अभी तक कहाँ पर कितना फॉर्म भरा गया है, इसके बाद कहाँ पर कितना कंपटीशन रहने वाला ये भी बता देंगे। और पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें तो पोस्ट प्रेफरेंस के लिए 14 पोस्ट थी। 14 पोस्ट में आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे बनना है, सबसे पहले हम बात करते हैं रेलवे ट्रैक मेंटेनर। ट्रैक मेंटेनर का होता है जो ट्रैक का रखरखाव करना होता है। ट्रैक के रखरखाव के इनके ड्यूटी का प्रोफाइल क्या होता है, इनका दिन में भी ड्यूटी होती और रात में भी इनको काम करना पड़ता है। इनको वजन उठा के कंधे पर, चाहे आप सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, आपको तीनों सीजन में काम करना पड़ेगा। और ये मोस्टली जॉब है वो गर्ल्स के लिए प्रेफर नहीं है, गर्ल्स के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि आपकी नाइट ड्यूटी भी लगती है और डे में भी काम करना पड़ता है, जिसके लिए आप 8 किलोमीटर का लगभग ट्रैक रहता है, उस पर वजन पीठ पे लेके या कंधे पे लेके जाना पड़ता है और ट्रैक का भी काम करना पड़ता है। इसके बाद इसमें हार्ड वर्क होता है, इसमें ग्रीसिंग भी करनी पड़ती है, ऑयलिंग भी करनी पड़ती है और कभी कभी रेल चेंज भी करनी पड़ती है। इसलिए ये महिलाएं या लड़कियां हैं उसके लिए प्रेफर नहीं है। उसके बाद ये सबसे लास्ट में रखनी है 14 नंबर। इसके बाद असिस्टेंट ट्रैक मशीन। असिस्टेंट ट्रैक मशीन है, ये भी महिलाओं के लिए प्रेफर नहीं है, क्योंकि जो असिस्टेंट ट्रैक मशीन है इसको महीने में लगभग आपको पूरा महीना बाहर रहना पड़ेगा। लगभग आप समझिए जैसे कि 25 से 26 दिन आपको बाहर रहना पड़ेगा। उसके बाद 4-5 दिन आपका रेस्ट मिलेगा, उसको आप लेके घर जा सकते हैं, वो अलग बात है। इसमें आपकी जो टीए है वो डेली का आपका 12 घंटे का बनता है, फुल टीए मिलता है, तो 12 घंटे का लगभग 550-600 रुपये मिलता है। तो आपकी सैलरी अच्छी हो सकती है, लेकिन आपकी जॉब प्रोफाइल अच्छी नहीं है। एक आपको कैबिन मिलेगा, यानी कि एक आपको रेल का डिब्बा मिलेगा, उसी में रहना है, उसी में खाना है, उसी में नहाना है, तो महिलाओं के लिए प्रेफर नहीं है। और नाइट में भी वहीं पे रहना और डे में भी रहना है। महिलाएं घर से बाहर नहीं रह सकती हैं, इसलिए इनके लिए प्रेफर नहीं है। इसमें क्या होता है, अच्छी इसमें टीए मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद असिस्टेंट ब्रिज, जो ब्रिज बनता है इसमें असिस्टेंट का काम करना पड़ता है। इनको पाना देना, सामान देना, जो वहाँ पर टेक्नीशियन रहते हैं, जेई रहते हैं, उनको सामान देना, ये सब काम रहता है असिस्टेंट ब्रिज पे। ब्रिज का भी काम कहीं दूर पे आपको भेज दिया गया, वहाँ पे भी चलता है, महीना 2 महीना एक ही ब्रिज पे काम चलता है, तो उसमें भी आपको घर से बाहर रहना पड़ता है, इसलिए उसमें भी थोड़ा महिला ठीक नहीं है। और जो आप भाई हम लोग हैं, बॉयज़ हैं, वो लोग भी उसको कम प्रेफर करें, क्योंकि घर से बाहर रहना एक प्रॉब्लम होती है। लेकिन सैलरी इसमें अच्छी है, क्योंकि टीए, जिस पोस्ट में आपका टीए अच्छा बनेगा तो उस पोस्ट में आपकी सैलरी अच्छी रहने वाली है। नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे असिस्टेंट पीवे। जो ट्रैक कभी कभी क्या होता है, ट्रेन चलती है तो बैलास्ट उसकी खिसक जाती है, या पटरियों में कोई फॉल्ट आ जाता है, पटरियाँ टूट जाती हैं, जिसको वेल्डिंग करना और जो भी काम है वो सभी काम करते हैं, वो करते हैं असिस्टेंट पीवे। और ये लोग असिस्टेंट पूरा पीवे को मेंटेन रखते हैं। इसके बाद असिस्टेंट टीआरडी, जिसको टीआरडी का मतलब होता है ट्रैक्शन एंड रोलिंग डिपार्टमेंट। टीआरडी का होता है जो ट्रेन के ऊपर जो बिजली के लाइन होते हैं उसको सही करना। ये लोग, इनका एक वो होती है जिसको टावर वैगन बोलते हैं, उसको ये साथ में लेके चलते हैं, उसी टावर वैगन पे सामान भी लेके जाते हैं। और जिनका ड्यूटी रहती है वो फिक्स ड्यूटी रहती है, अपने जो निश्चित स्टेशन होता है उसके पास ही रहती है, इनको कहीं ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है। कभी कभी इमरजेंसी में इनको दूर जाना पड़ सकता है, ऐसा नहीं कि जाना नहीं पड़ेगा, जाना पड़ सकता है। इसके बाद आपको बात करेंगे असिस्टेंट शेड। असिस्टेंट शेड में 2 सर्विस होती हैं, 2 शेड होती हैं, एक इलेक्ट्रिक शेड होती है, एक लोको शेड, वो डीजल शेड होती है। जहाँ पे डीजल इंजन का काम होता है वहाँ डीजल शेड होती है, और जहाँ इलेक्ट्रिक इंजन का काम होता है वहाँ इलेक्ट्रिक शेड होती है। जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक में आप प्रेफरेंस अच्छा ज़्यादा दे सकते हैं,
क्योंकि जो डीजल सेट होते हैं उसमें डीजल का जो कार्बन होता है उसमें भी थोड़ा बीमारी ज़्यादा होती हैं, उससे हमेशा कार्बन में रहना पड़ेगा और उसके में ऑयलिंग का ज़्यादा काम होता है। ऐसा नहीं ऑयलिंग का काम इलेक्ट्रिक में नहीं होता, उसमें भी होता है लेकिन इसमें अधिक होता है, तो इसलिए आप प्रेफरेंस पहले दीजिएगा इलेक्ट्रिक को, उसके बाद आप दीजिएगा इसको डीजल को। और ये महिलाओं के लिए भी सुरक्षित है क्योंकि आपकी शेड है वो एक निश्चित होगी, एक सिटी के किनारे होगी, जिससे कि आपको वहाँ से आने जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और डे की ड्यूटी रहती है, नाइट ड्यूटी इसमें नहीं होती है, तो इसके लिए भी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद 8 नंबर पे आप रख सकते हैं असिस्टेंट शेड, वो आपने 9 नंबर पे रखा डीजल में, और 8 नंबर पे आप रख सकते हैं इलेक्ट्रिक असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिक। इसमें रेलवे स्टेशन या जो मोस्टली जो रेलवे की कॉलोनी होती हैं उसमें जो असिस्टेंट होते हैं इलेक्ट्रिक में, वो लोग वायर को संभालना, कहीं भी रेलवे कॉलोनी में कोई प्रॉब्लम आ गया है लाइट को लेकर तो उनको संभालना, या फिर स्टेशन पर कोई लाइट को लेकर प्रॉब्लम है तो उसको संभालना, ये इनका काम होता। इसमें भी आपके एसएससी जेई सभी टेक्नीशियन रहते हैं। सपोज आपको नाइट में कभी फेलियर हो गया तो आपको फ़ोन आएगा, आपको सो रहे होंगे तो भी आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी एसएससी है या वो आपको कॉल करेगा और आपको बोलेगा चलिए साथ में, और वहाँ पे जाने के बाद वो एसएससी आपका इंचार्ज है तो वो तो कुछ काम नहीं कहीं करेगा लेकिन आपको काम करवाएगा, इसलिए थोड़ा रिस्की जॉब है। इसके बाद असिस्टेंट टीएल एंड एसी यानी कि ट्रेनिंग लाइट एंड एयर कंडीशनर। इसमें क्या होता है, जैसे कभी भी आप देख रहे होंगे, आप भी सफ़र किए होंगे रेलवे में, तो रेलवे में जो एसी डिब्बे होते हैं, एसी कोच होते हैं, उसमें लाइटिंग का और एसी का काम होता है। कभी सपोज आपने देखा होगा कि ट्रेन में जाते समय कभी एसी को कम करना होता है, कभी ज़्यादा करना होता है। अभी तो ज़्यादातर प्राइवेट ठेके पे आदमी हो रहे हैं, इससे पहले भी इसमें रहते हैं जो हर एक ट्रेन में 1 से 2 रहते हैं, उन्हीं को ये जॉब दी जाती है। इसमें ट्रैवलिंग की जॉब होती है, जिसको ट्रैवलिंग करना पसंद है वो लोग इसको भर सकते हैं। जिसको ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है कि हम नया लोगों से नए जगह पे घूमने में अच्छा लगता है, वो लोग इसको प्रेफर दे सकते हैं। बाद बाकी इसमें अधिक समय रहेगा वो आपको ट्रैवलिंग में ही रहेगा। इसके बाद आपको बात करते हैं असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप। ये भी ट्रेनिंग एंड लाइट एयर कंडीशनर है, ये वर्कशॉप में रहती है। ये भी महिलाओं के लिए बहुत अच्छी है और सभी के लिए अच्छी पोस्ट है, क्योंकि आपको एक वर्कशॉप में रहना, एक पीएसयू में रहना है। वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो भी एसी गाड़ियाँ होती हैं उनको मैकेनिकल के लिए जब वर्कशॉप में आती हैं, सुधरने के लिए आती हैं, तो उसमें लाइटिंग का काम हो गया या एसी का जो भी प्रॉब्लम है तो उसको सुधारने के लिए आपको वहीं पे सुधार करके, और जब जाएगी ट्रेन तो अपने आप चली जाएगी, उसमें बस आपको सुधार के वहीं पे छोड़ देना है। इसके बाद असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, इसमें भी बहुत से अलग अलग कार्य होते हैं मैकेनिकल में, जैसे कि जो आपके व्हील हैं इनको बनाने में अलग काम होता है। इसके बाद डिब्बा बनाने में अलग काम होता है। इसमें जो भी टेक्नीशियन रहेगा उसकी हेल्प करना ये आपका कार्य रहेगा। ये भी महिलाओं के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये एक स्टेशन है। वर्कशॉप होती हैं वो बड़े स्टेशन के पास होती हैं, एक सिटी के अंदर होती हैं। हो सकता है सिटी के किनारे हो, लेकिन आपको जाने आने में सब सुविधाएं रहेंगी यहाँ पे, क्योंकि वर्कशॉप में इतना एम्प्लॉय होता है, एक वर्कशॉप में 5-5, 6-6 हज़ार एम्प्लॉय होता है, तो वहाँ से आने जाने की सुविधाएँ बनी रहती हैं। टेम्पो या बस वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद असिस्टेंट CNW कैरेज एंड वैगन, ये भी पोस्ट बहुत अच्छी है। ये पोस्ट क्यों अच्छी है, क्योंकि इसमें भी पोस्टिंग जो रहती है वो एक बड़े स्टेशन पर रहती है। आपने देखा होगा कि स्टेशन के आगे पीछे कुछ लोग बैठे रहते हैं। सपोज आपकी गाड़ी कहीं भी ख़राब हो गई है, उसमें चक्का जाम हो रहा है या मतलब उसका व्हील जाम हो रहा है, ब्रेक जाम हो रहा है, तो इसके लिए अब कौन जाएगा। जब इसमें लोको पायलट है वो काम करता है, जब उससे नहीं ठीक होता है तो असिस्टेंट CNW को बुलाया जाता है, वो लोग इसमें काम करते हैं। जैसे कि आप दिल्ली से पटना जा रहे हैं तो आपकी सपोज आके आगरा में उसको कुछ प्रॉब्लम आई, तो आपको आगरा के और पास जो डिवीज़न में रहेगा असिस्टेंट CNW, उसको फ़ोन करके बुलाया जाएगा, वो जाएगा वहाँ पे सुधारने के लिए। नहीं तो आप अपने स्टेशन पे प्रॉपर रहेंगे, कहीं भी आपको भेजा नहीं जाएगा। इसके बाद रहेगा असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम। ये इसमें क्या रहता है, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम SNT होता है, जिसमें आपको सिग्नल का रखरखाव करना होता है। पहले सिग्नल कम थे, अब ज़्यादा काम हो गया, क्योंकि सिग्नल जो भी अब है इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा चल रहा है, तो आप सिग्नल की भी बढ़ोतरी हो रही है। और जो आपकी कम्युनिकेशन है, जो फ़ोन का काम है, वो भी आपको देखना पड़ेगा, उसको भी आपको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि
जो भी आप सिग्नल हैं, इसमें क्या होता है, सिग्नल फेलियर ज़्यादा होने लगते हैं। कभी बरसात है तो उसमें सिग्नल फेलियर ज़्यादा होते हैं। तो इसमें भी डे की ड्यूटी है, लेकिन नाइट शिफ्ट भी रहती है। नाइट शिफ्ट में भी कभी भी आपका सिग्नल फेलियर हुआ तो आपको लाइन पे जाना पड़ेगा, लेकिन आपको इससे कॉन्टैक्ट रहता है, वो आपको स्टेशन मास्टर से डायरेक्ट रखना पड़ता है। तो स्टेशन मास्टर से आप डायरेक्ट रखेंगे तो आपकी ये थोड़ी वो सम्मानी जॉब हो जाती है, जिसके कारण ये ठीक है। इसके बाद सबसे अच्छी है असिस्टेंट पॉइंटमैन। पॉइंट्समैन में दोस्तों आप जो जितने भी आप हवर ड्यूटी करेंगे वो पॉइंट्समैन के साथ रहेंगे, पॉइंट्समैन के कांटेक्ट में रहेंगे, और आपका इसमें प्रमोशन भी हो जाता है। प्रमोशन इसमें बहुत जल्दी होता है, क्योंकि प्रमोशन में इसमें आप 2 से 3 साल में पॉइंट्समैन भी वो गार्ड भी बन सकते हैं, और आप स्टेशन मास्टर भी बन सकते हैं, या फिर आप लोको पायलट भी बन सकते हैं। ये वैकेंसी आती रहती है एलडीसी और जीडीसी के थ्रू। एलडीसी और जीडीसी के थ्रू वैकेंसी कैसे आती है वो ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है, इसी चैनल पे आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इसके बाद इनका जो ड्यूटी आवर होता है वो होता है 8वीं आवर होता है, 12वीं आवर होता है। जो छोटे स्टेशन होते हैं वहाँ पे 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, और जो बड़े स्टेशन होते हैं वहाँ पे इनको 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। और उसके बाद जो आपकी ड्यूटी है वो आप नज़दीकी फाटक होते हैं, कि पहला जो फाटक पड़ता है वहाँ पे आपको गेट पड़ता है, वो स्टेशन मास्टर के कंट्रोल में होता है, तो वहाँ भी आपको ड्यूटी दे दी जाती है। इसलिए आपको ये सबसे अच्छी जॉब रहती है, आपको इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। इस प्रकार आपका प्रेफरेंस हो गया। आपका जो भी जहाँ से जितने फार्म भरे गए वो आपको आज हम डाल देंगे, आज नहीं तो कल डाल देंगे, क्योंकि जैसे भी टाइम मिलेगा उस हिसाब से हम आपको तक पहुँचा देंगे। दोस्तों इस हिसाब से आप अगर फॉर्म भरेंगे और आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी आप अगर प्रॉब्लम है, तो दोस्तों हम रेलवे में 3.5 साल तक ग्रुप डी में काम किए, उसके बाद एनटीपीसी के थ्रू सिलेक्ट हो गए, अभी हमको 2 साल लगभग होने वाले हैं। तो इस प्रकार ये मेरी जर्नी थी, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम आपकी प्रॉब्लम सुलझा भी सकते हैं। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करना, उसको हम सुलझाने का अधिक से प्रयास करेंगे। और कोई वीडियो और कोई समस्या हो तो वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो कमेंट भी कर सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग हम आपको प्रॉब्लम सुलझा देंगे। ओके, इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।